हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम माय नेपाल सीरीज़ ब्लॉग। तो ये 6th ब्लॉग होने वाला है नेपाल का। मैं एक एक वीक में अच्छे से उसको छोटा सा जितना प्रिसाइज़ होकर ब्लॉग बना डाल रही हूँ, जितना छोटे मैं आपको बता सकूँ। लेकिन ये वाला ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। तो ये हम लोग निकल चुके हैं पोखरा से, हमारे होटल से सुबह सुबह जाने के लिए मुक्तिनाथ। और मुक्तिनाथ मात्र लगभग 150 किलोमीटर होगा, लेकिन जाने का रास्ता बहुत ख़राब था। और आपको एक बात बता दूं कि हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे पोखरा तक, लेकिन उसके बाद हम लोग को गाड़ी वहीं पर छोड़कर एक लोकल टूरिस्ट स्कॉर्पियो गाड़ी लेनी पड़ी थी, क्योंकि वो उनका कहना था कि आपकी गाड़ी मतलब वो जो रोड है, जितना ख़राब सा रोड है उस पर नहीं जा पाएगी। तो मैंने शॉर्ट्स में भी बताया है। और यहाँ तक तो रोड ठीक था। पहाड़ों के बीच में हम लोग एक जगह रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह ही हम लोग 8 बजे निकल चुके थे और बहुत ही अच्छी जगह थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। अब ड्राइवर, जो नेपाली ड्राइवर थे हमारे, वो हम लोग को सारा कुछ ब्रीफ देते जाते। यहाँ पर उन्होंने बताया कि आप पानी वगैरह ले लीजिए, ऊपर में पानी 150 रुपये बॉटल है। तो हम लोग नीचे से पानी ले लिया था। और ये सेल रोटी है, यहाँ का ट्रेडिशनल डिश है। वो मैंने ट्राई किया था, हमारी मीठी पूरी जैसी लगती है। बच्चों को नहीं पसंद आई थी क्योंकि बहुत लाइट वेट मीठा था, और मेरी छोटी वाली बेटी को थोड़ा फीवर भी आ गया था। तो यहाँ पर सब कुछ था, समोसा, ब्रेड पकौड़े वगैरह। तो हमने एंजॉय किया। ये ब्रेड भी रख लिया था, ब्रेड ले लिया था। कुछ खाने का सामान भी ड्राइवर जी ने कहा था। तो अगर कोई भी जा रहे हैं, कोई भी जाना चाहते हैं, तो वो पहले से नीचे से पानी और कुछ खाने का सामान ले लें, क्योंकि ऊपर बहुत महंगा मिलता है। सब कुछ है लेकिन बहुत महंगा मिलता है। अब यहाँ से ख़राब रोड स्टार्ट हो चुका था, और इसके सबसे पहला हमारा डेस्टिनेशन था गलेश्वर महादेव टेम्पल। तो मैं सिर्फ उतरी थी, बच्चे नहीं गए थे। तो ऊपर थोड़ा मतलब नीचे पार्किंग के बाद थोड़ा चलना पड़ता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड ऊपर तक गए थे और दर्शन वगैरह किए, हम लोग आ गए। अब यहाँ से ख़राब रोड का सिलसिला चालू हो जाता है। थोड़ा बहुत पानी भी अगर हो जाता है तो रोड और भी ख़राब हो जाता है। आगे और भी व्यूज़ मैंने दिखाए हैं अपने वीडियोज़ में कि रोड थोड़ा ख़राब ही था। और ऐसे आप जा सकते हैं अगर आपके पास मतलब जैसे मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, इसलिए हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया। हम लोगों ने यही सोचा अगर दर्शन करने हैं तो बिना डर के दर्शन करने हैं, बिना डर के चलना है, सफ़र करना अच्छे से। जो हम लोग गाड़ी ले गए थे, उससे भी बहुत सारे लोग जा रहे थे, लेकिन सब लड़के थे, वो लोग मैनेज कर लेते हैं। बच्चों के साथ आप मैनेजेबल नहीं हो पाते हैं। अगर मान लो कुछ दिक्कत हो गया रात में, या फिर कुछ भी गाड़ी ख़राब हो गई, तो हम लोग को यही डर के कारण हम लोगों ने सोचा कि नहीं, मतलब लोकल ही गाड़ी करना सही रहेगा। तो एक तरह से एक ठीक ही डिसीज़न था। और जैसे अगर आप जर्नी कर लेते हैं और आपके पैसे लग जाते हैं, उसके बाद आप वापस आते हैं तो लगता है कि नहीं, चले ही जाते अपनी गाड़ी से। लेकिन चलो ठीक है, अगर कुछ हो जाता तो भी दिक्कत हो जाती। तो हम लोगों ने लोकल जो गाड़ी था उसे लेना ही ठीक लगा था। फिर ऐसा रोड था, एक तरफ पूरी नदी बह रही है, एक तरफ पहाड़ है, और रास्ता भी बीच बीच में थोड़ा सही था, बन रहा था रास्ता, और बीच बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब था। और ये मेन नीचे का जो पहाड़ था, पहाड़ी रास्ता पार करने के बाद जब वैली आती है, मस्टांग वैली, वहाँ का रोड बहुत अच्छा था। ये नीचे का जो पहाड़ था, जो पहाड़ी रास्ता था, ये बहुत ख़राब था। तो इसके बाद आप सब देखिए कैसा रोड है, खुद भी डिसीज़न ले लीजिए कि सही था हमारा फ़ैसला या गलत। तो छोटी बेटी को फ़ीवर आ गया था, मैंने पहले बताया, और उसको थोड़ा मेडिसिन दिया था, वो सो गई। अब इसके बाद फिर दोपहर के खाने के लिए ड्राइवर जी ने गाड़ी रोकी, लेकिन हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं था। पेट की बैंड बज चुकी थी, बच्चों ने भी खाने से साफ मना कर दिया था। तो उन्होंने आइसक्रीम खाया, मैंने अपनी कॉफ़ी चाय जो मुझे चाहिए 2 टाइम 3 टाइम, वो मैंने ली। और एकदम किसी ने खाना नहीं खाया, सिर्फ ड्राइवर जी ने खाया। और हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर थे, जो हमारे साथ आए थे, वो भी हमारे साथ सफ़र में थे, उन लोगों ने खाना खाया बस। और एकदम मतलब बैंड बज चुकी थी पेट की। इसके बाद अब हम आ चुके हैं मस्तांग वैली।
तो ये वैली बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मैंने लाइफ में पहली बार, हम लोग बहुत हिमाचल भी हमने सफ़र किया है, बहुत जगह हमने सफ़र किया है, हिमाचल भी गए हैं, जम्मू कश्मीर भी गए हैं, लेकिन ये जो वैली है इसकी खूबसूरती मतलब नेक्स्ट लेवल है। आप देखिए कितना ऊपर से कितना खूबसूरत नीचे का सारा एप्पल बागान दिखता है ऊपर से, वैली से नीचे की ओर देखने पे, और बहुत खूबसूरत है। एक बार मस्ट विज़िट है ये मस्टांग वैली, जो मुक्तिनाथ के रोड पे जाती है। इसको लोअर मस्टांग कहते हैं। और इसके बाद एक अपर मस्टांग भी है जो हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि बच्चों के साथ इतना पॉसिबल नहीं होता इतना लॉन्ग टूर करना। अब हम लोग मुक्तिनाथ टेम्पल के बहुत नज़दीक आ चुके थे और देखा रोड पर बच्चे झंडे लेकर ऐसे खड़े हैं। तो हमने देखी दूसरी तरफ देखा तो इनका कुछ रिचुअल चल रहा था, बौद्ध धर्म का कुछ पूजा वगैरह थी, तो वो अपने रिचुअल्स कर रहे थे रोड पे। तो वो भी देखने में बड़ा अच्छा लगा और बच्चे सबको बाय बाय कर रहे थे। नीचे सारे मकान थे, इतना खूबसूरत नज़ारा था। और ये बेस कैंप आ चुके अब हम मुक्तिनाथ टेम्पल का। बहुत ठंड थी, ऐसे मस्टांग जब हम लोग वैली एंटर कर चुके थे वहाँ से ठंड लगनी शुरू हो गई थी। तो बच्चों को भी ठंड लग रही थी, तो उनके गर्म कपड़े निकाले अपने। और हमने क्या सोचा था ना, एक गलती हमसे हो गई थी, एक अटैची हमने बनाई थी जिसमें सारे कपड़े फिल किए थे ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऊपर जाने के लिए जो रास्ता था वो या तो पहले 2 किलोमीटर हम लोगों को चलना था और उसके बाद 400 सीढ़ियाँ थी, तो पॉसिबल नहीं था कि आप सूटकेस ले जाएं। तो फिर हमने छोटा बैग, जो खैर के हमारे पास छोटे बैग थे 2 ठो, उसको हमने निकाला, उसमें कपड़े भरे जो हम लोग को ऊपर स्नान करने के बाद, जो 108 धारा पवित्र स्नान होता है उस करने के बाद हम लोगों को जो कपड़े चाहिए होते बस हम वो लेकर ऊपर चढ़े थे। और इतनी ठंड थी और चलते चलते सांस भी फूल रही थी, क्योंकि ये लगभग 3800 मीटर ऊपर है। तो नेचुरल सा बात है, हवा कम होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो हवा नेचुरल सी बात थी बहुत कम थी। चलते चलते लोग आ भी रहे थे, हम लोग जा रहे थे और बहुत कम भीड़ थी। और हमारे ड्राइवर ने बताया कि 6-7 साल पहले ही ये सारे जो काम हो रहा है बनने का, होटल्स वगैरह, ये 6-7 साल पहले ही बनना शुरू हुआ है। इसके पहले एकदम सन्नाटा होता था, आप अपना खाना खुद लेकर जाते थे और या बनाने का मन होता था तो बनाते थे। तो थोड़ी दूर तक रोड थोड़ा अच्छा था, उसके बाद एकदम रफ़ रोड था और उस पर हम लोग को ट्रैकिंग करना था। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था एक बच्चों को सामान के साथ ट्रैक करने का। उसके बाद यहाँ से जो मेन मंदिर का है वहाँ से 400 लगभग सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। तो बहुत थका देने वाला रास्ता था। अब ट्रैकिंग वाला रास्ता स्टार्ट हो गया था और नए नए होटल्स वगैरह इधर बन ही रहे थे, रोड अभी बना नहीं था प्रॉपर, तो बहुत थका देने वाला था। अगर आप, बहुतों की सांस फूल रही थी, बहुत एज के जो लोग थे उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति भी बहुत लोगों की थी। तो पालकी वगैरह मिलती है, घोड़े वगैरह मिलते हैं, खच्चर वगैरह मिलते हैं जाने के लिए, आप उनसे भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने पैदल ही चलना सही समझा, क्योंकि हम लोग 5 लोग थे, धीरे धीरे करके अपना निकल गए। अब आई गई सीढ़ियाँ, 400 सीढ़ियाँ थी और यहाँ पर बरसात होने लगी। ऊपर हम लोग पहुँच गए थे, स्नान वगैरह अच्छे से कर लिए। बहुत ठंड थी, -5 डिग्री सेल्सियस में हम लोगों ने नहाया और बहुत ठंड लग रही थी। इसके बाद जल्दी और 2 कुंड होते हैं, 108 स्नान धारा के बाद 2 कुंड। मैंने तो डुबकी नहीं लगाई, बहुत ठंड थी और मुझसे वैसे डुबकी लगती भी नहीं है, अकबक लगने लगता है। मेरे हस्बैंड और बच्चों ने डुबकी लगाई थी। के बाद दर्शन की और इतना मन खुश हो गया, बहुत अच्छी जगह थी। अब तो मन कर रहा था, जब हम लोग रास्ते में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कोई जगह होती है ना आपको दोबारा 4 बार 5 बार जाने का मन करता है, ये वैसी जगह है और बहुत अच्छा लगा। मन शांत हो गया, मन खुश हो जाता है। पहाड़ों के बीच भगवान का मतलब बहुत अच्छा मंदिर, बहुत खूबसूरत नज़ारा। इसके बाद हम लोग नीचे उतर गए और मैं बहुत थक गई थी, मुझे तो 1-2 बार चक्कर जैसा भी लग गया था। उसके बाद गाड़ी, मतलब बच्चे गाड़ी में जाकर बैठ गए थे और मैंने बोला गाड़ी लेकर आओ, मैं उस रास्ते पे बैठ गई थी। इसके बाद थोड़ा फ्रेश हुए हम लोग, जो ब्रेड वगैरह लाए थे हम लोगों ने खाया, पानी पिया। रास्ते में 1-2 जगह पैर हाथ सीधा किया, गाड़ी से निकल कर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए। और इसके बाद हमारा होटल बुक था, वहाँ आए और हमने चाय ली, थोड़ा बच्चों को भी पिलाया, क्योंकि ठंड के मारे सबका बुरा हाल था। सीधे खाए और हम सोने चले गए नेक्स्ट दिन के लिए। इसकी तबीयत एकदम ज़्यादा ख़राब लगने लगी थी ठंड की वजह से और हम लोग बुरी तरह से थक चुके थे। तो खैर से होटल बुक था। आप भी अगर जाएँ तो पहले से होटल वगैरह बुक कर ले, क्योंकि ढूंढने में भी एक परेशानी होती है। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, और पहले से होटल वगैरह बुक कर लेने चाहिए अगर ऐसे सफ़र में बच्चों के साथ जाते हैं। तो उसके बाद रूम भी थोड़ा अच्छा था, हमने एक सिंगल रूम लिया था क्योंकि बच्चे साथ रहे। तो आगे की कहानी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।